हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ये वे क्वेश्चन है जिन्हें हम बुक्स पढ़ते समय स्किप कर देते हैं और एग्जाम में आते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले आते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था, बताइए। तो कर नहीं आंदोलन जो है उन्होंने गुजरात में के खेरा में जो आंदोलन किया था, ये कर नहीं आंदोलन ये कर के विरोध में ही चलाया गया था, गुजरात के खेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य इस कमेटी में थे। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल 8 सदस्य हो गए। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। किसके समर्थन में किया गया था? तो यह जो है टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है भगत सिंह ने की थी दोस्तों। किसने की थी? और इसके साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और इसमें सोशलिस्ट लग जाता है तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी। कब? 1824 में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम कौन गिरफ्तार हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए थे। चौड़ी चौरा नामक स्थान कहाँ है? तो यह स्थान गोरखपुर में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ईस्वी लिख दिया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्वशासन प्राप्ति हेतु पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस किसान नेता द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया गया था? तो बिहार के चंपारण में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह किया था पहला। तो किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने जो गांधी जी को वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में तो 1905 में हुई थी सबसे पहले। तो यही ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा की गई थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी दोस्तों। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किसके नेतृत्व में आयोग बनाया था? कांग्रेस के द्वारा जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो पहले भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां थे, जिन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में 1985 में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसी पुस्तक में जो है सन्यासी विद्रोह का पूरा उल्लेख किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था, बताइए। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यह बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा बी.डी. सावरकर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो कब सम्मानित किया गया था? 1915 में सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह किसका कथन था? तो यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी जी का था। किसका था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने अभी पहले देखा, आनंद मठ के रचयिता यही थे और बंकिम चंद्र चटर्जी ही ने ही कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ऐसे भी कथन दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय वहाँ पे थे दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे पहले तो हुआ कब था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31, 32। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विशेषता यह है कि महात्मा गांधी ने जो है इसमें हिस्सा लिया था कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो उस समय प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था प्रथम किसान सभा सम्मेलन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
प्रथम किसान सभा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किए थे? तो दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 को उधर दांडी से जो है साबरमती आश्रम से चले थे। 322 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में उन्होंने पूरी की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। तो कितने समर्थकों के साथ शुरू हुई थी? तो यह यात्रा जो है 79 समर्थकों के साथ शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो सबसे पहले इसका विचार जो है ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इन्होंने ही जो है इनके मन में विचार आया कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाए, लेकिन ये इन्होंने जो है प्रथम बार प्रयास भी किया 1942 में, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं रहा। तो फाइनली जो है रास बिहारी बोस ने जो है सफलतापूर्वक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि आज़ाद हिंद फौज ने स्थापना की, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम विचार किसका था, तो कैप्टन मोहन सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1893 ईस्वी के महात्मा गांधी जी ने किस व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो वह व्यापारी कौन था? वह व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ। कौन था? वह व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है जो आज मैंने कवर किया है, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। और मैं मैथ्स के भी डेली वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। राइजिंग कैरियर क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए, मैं आपका पूरा उसका सॉल्यूशन करके आपको भेजूंगा। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हो तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।